मूवी स्टार्ट होते ही दो कॉलेज के फ्रेंड दिखाए जाते हैं, एक पैक्सटन और दूसरा जोश होता है। ये दोनों यूरोप घूमने आए होते हैं। उनका फ्रेंड आइसलैंड में मिल जाता है और वो तीनों मिलकर एम्स्टर्डम जाते हैं। लेट नाइट वो एक क्लब से अपने वापस हॉस्टल में आ रहे होते हैं, तब उनका डोर क्लोज होता है और वो कोई भी नहीं खोल रहा होता, तो मजबूरन उन्हें बाहर ही स्टे करना होता है। उस टाइम उनके नेबर में एक लड़का एलेक्स होता है और वो उनको अपने हॉस्टल में आने की दावत देता है। एलेक्स उनको मशवरा देता है कि वो एक स्लोवाकिया के हॉस्टल में चल जाए, वहाँ उनको बहुत ज्यादा गर्ल्स मिलेंगी। वो लोग तो पहले ही अमेरिका से यूरोप अय्याशी करने आए हुए थे, तो वो उसकी बात सुनकर अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में वो लोग एक बिजनेसमैन से मिलते हैं। जब वो खाना खा रहा था उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। वो इसको देखकर बहुत हैरान हो रहे थे क्योंकि वो शख्स इनको काफी अजीब लग रहा था। वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और बातों के दौरान ही वो आदमी जोश की टांग पर हाथ रख देता है, जिस पर जोश को काफी गुस्सा आता है। वो काफी चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में उनकी मंजिल आ जाती है और वो जब स्टेशन पर उतरते हैं वो देखते हैं कि उन तीनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो लोग उसी हॉस्टल में जाते हैं और उन्हें हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी रूममेट नतालिया और स्वेटलाना से मिलते हैं। वो दोनों लड़कियां उन्हें स्पाम में जाने के लिए इनवाइट करती हैं, जिस पर वो दोनों एग्री हो जाते हैं और उस लड़कियों के पीछे पीछे वो स्पाम में चले जाते हैं। इसके बाद वो लड़कियां उन्हें डांसिंग क्लब में लेके जाती हैं और वो वहाँ जाकर काफी इंजॉय करते हैं। फिर कुछ देर बाद जोश फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है, तो उस कम्युनिटी के क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं, उससे पैसे मांगने की डिमांड करते हैं और तब वही बिजनेसमैन वहाँ पर पहुंच जाता है। वो पैसे उनके आगे फेंक देता है, तो बच्चे वो पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जोश उसको थैंक के साथ साथ उसे ड्रिंक की ऑफर करता है और साथ ही जो उसने ट्रेन में बिहेव किया था उस पर मादरत करता है। वो जोश को कहता है कि जितनी उसकी एज है उसे यही चाहिए कि अपने गुस्से को बर्दाश्त करके बैठ जाए, और उसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। और दूसरी तरफ ओली रिसेप्शन पे मौजूद लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। सुबह उठकर वो दोनों दोस्त काफी खुश होते हैं क्योंकि वो जो सोचकर यहाँ पर आए थे उससे ज्यादा अय्याशी करते हैं, लेकिन ओली उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वो ओली का फोन भी ट्राई करते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर रिसेप्शन पर मौजूद एक लड़का उनको बताता है कि ओली सुबह ही क्लियरेंस कर गया है, जो बात उनकी समझ से बाहर थी। और तभी एक जापानीज लड़की जिसका नाम काना था उनके पास आती है और फोन में ओली और उसकी फ्रेंड यूकी की पिक्चर उनको दिखाती है। वो उनको बताती है कि ये पिक्चर उसने मुझे सुबह ही भेजी है और यूकी भी लापता है। कुछ देर बाद ओली के नंबर से उनको एक पिक्चर आती है जिस पर लिखा होता है कि मैं घर पहुंच चुका हूं, लेकिन हकीकत में ये नहीं होता। हकीकत में ये होता है कि उसका सर किसने उसके तन से जुदा कर दिया है और साथ साथ वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ पैक्सटन और जोश काना के साथ वहां से निकलने का प्लान कर रहे होते हैं और तभी वहां पर नटालिया और स्वेटलाना आ जाती हैं और उन्हें डांसिंग क्लब में जाने का बोलती हैं, लेकिन जोश का कहीं भी जाने का मूड नहीं था। लेकिन पैक्सटन अभी भी जाना चाहता था और वो जोश को भी साथ जाने के लिए एग्री कर लेता है। क्लब में जाकर वो लड़कियां उनको कुछ खिला देती हैं, जिसकी वजह से जोश की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो वापस अपने हॉस्टल में आ जाता है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल में पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और साथ साथ ही पैक्सटन की तबीयत भी खराब होने लग जाती है और वो रूम की बजाय क्लॉथ रूम में चला जाता है और उसका डोर लॉक हो जाता है और वो लॉक में ही बंद हो जाता है। और जब वो होश में आता है तब वो मुश्किल से ही कुछ देख रहा था। वो देखता है किसी ने उसे रूम में लॉक कर दिया है और उसके चारों तरफ काफी सारे औजार पड़े हुए हैं। पहले तो एक शख्स उसका मास्क उतारता है और एक ड्रिल लेता है, उसकी चेस्ट में 2 सुराख कर देता है। वो कोई और नहीं होता बल्कि वो वही बिजनेसमैन होता है। वो जोश को बताता है कि वो हमेशा से ही एक सर्जन बनना चाहता था लेकिन कभी भी नहीं बना। उसकी वजह ये थी कि उसके हर वक्त हाथ कांपते रहते हैं। जोश उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो मुझे छोड़ दे। पहले तो वो जोश के पाँव काट देता है और फिर उसको खोल के कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। जोश जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन पाँव कटे होने की वजह से वो वहां से भाग नहीं पाता और वो क्रोलिंग करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला काट कर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ पैक्सटन को भी होश आ जाता है और वो दोबारा उस हॉस्टल में जाता है जिसमें उसे रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो हॉस्टल से चला गया है। इसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया होता। और फिर वो साथ ही एक रूम रेंट पे मांगता है, जिसपे वो रिसेप्शनिस्ट उसे रूम दे देता है और साथ ही काना के बारे में पूछता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे जवाब देता है कि वो भी सुबह की सुबह यहाँ से चली गई है। पैक्सटन अपने रूम में आता है और फिर से उसके साथ वही होना शुरू हो जाता है जो पहले से उसके साथ हो रहा था। मतलब रूम में आते ही उसे 2 लड़कियां मिलती हैं और उसे साथ ही स्पा में जाने का बोलती हैं। ये सोचकर उसे काफी अजीब लग रहा होता है और फिर वो जोश का फोन ट्राई करता है, लेकिन उसका भी मोबाइल आगे से स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते। वो वापस हॉस्टल में आकर नटालिया और स्वेटलाना से जोश के बारे में पूछता है। पहले तो वो उसे अपनी बातों में घुमाती हैं, फिर जब वो गुस्से में आ जाता है तो तब वो उसे बताती है कि उन्होंने उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। तो नटालिया पैक्सटन को वहां लेकर जाती है। वो उसे पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाती हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिच लोग और उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़े होते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि उस आदमी ने जोश को पूरी तरह चीड़ फाड़ कर रख दिया है, तो वो उस पर किसी तरह का सर्जरी ऑपरेशन कर रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकता सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। पैक्सटन अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पर लोगों को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। वो लोग पैक्सटन को भी वहां जाकर बांध देते हैं और उसे भी कुछ बोलने का बोलते हैं। जैसे ही वो मुंह से कुछ बोलता है तो गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके साथ ही एक आदमी उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और एक चेन टाइप औजार से उसका हाथ काटने के बजाय उसकी उंगलियां काट देता है। इसकी वजह
से उसकी हाथ कड़ी भी कट जाती है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसका पाँव भी स्लिप हो जाता है। फिर उसी औजार से उसका अपना पाँव कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से आजाद होता है, फिर पिस्टल उठाता है और उसे मार देता है। फिर फौरन से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर पैक्सटन उन्हें ऐसे शो करवाता है कि वो अभी भी बंधा हुआ है। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो उस गार्ड को भी मार देता है। इसके साथ ही उसकी पिस्टल की बुलेट्स भी खत्म हो जाती है। फिर वो वहाँ से भागता हुआ एक रूम में छुप जाता है। फिर वो देखता है कि चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और अचानक से वहाँ कोई आ जाता है। फिर पैक्सटन उन्हीं लाशों में कहीं छुप जाता है। वो आदमी उन डेड बॉडीज को कहीं पर रखने के लिए ले जा रहा होता है। वहाँ पर पैक्सटन को जॉश की भी डेड बॉडी मिल जाती है। वो किसी तरह मौका ढूंढता है और उस आदमी को भी मार देता है। वहाँ से निकल जाता है और लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ पर वो एक रूम में छुप जाता है। उसी रूम में उसे कोई अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो उनको पहन लेता है। उस एड्रेस की पॉकेट में से उसे एक कार्ड मिलता है जो उस जगह का एड्रेस था और उस कार्ड के पीछे अलग कंट्री के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था। अभी पैक्सटन ये सब कुछ पढ़ ही रहा होता है, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो पैक्सटन को एक क्लाइंट समझता है और उसे बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है। यहाँ पर वो काना की बात कर रहा होता है। उस आदमी के जाते ही पैक्सटन वहाँ से पिस्टल उठाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक कार नजर आती है। जब वो कार में बैठने लगता है उसे काना की चीखों की आवाज़ आ रही होती है, तो वो फौरन से बचाने के लिए आ जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वही आदमी उसके फेस पर कुछ टार्चर कर रहा होता है और साथ ही वो उस आदमी को भी मार देता है। और साथ ही काना को देखता है, वो बहुत तकलीफ महसूस कर रही होती है। काना की आंख बाहर आई होती है। पैक्सटन उसकी दर्द कम करने के लिए उसकी आंख को काट देता है। किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। और साथ ही बहुत सारे गार्ड्स उनके पीछे लग जाते हैं और रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स नजर आते हैं। वो उनको गाड़ी से उड़ाकर मार देता है। पैक्सटन स्टेशन पर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती है, लेकिन पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला उनको देख लेता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाला होता है वो गाड़ी से निकलकर भाग जाते हैं। वो पैदल चलते चलते एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो देखते हैं कि बहुत से लोग उन्हीं की तलाश में हैं। वहां एक मिरर में काना अपना फेस देख लेती है और वो अपना फेस देखकर काफी डिसहार्ट होती है। इसके साथ ही वो ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लेती है। इस इंसिडेंट को देखकर सारे ही लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस तरह पैक्सटन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और ट्रेन वहां से चल पड़ती है। जब पैक्सटन ट्रेन में होता है तब उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज आ रही होती है। जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है वहीं पैक्सटन उसका पीछा कर रहा होता है। वो बिजनेसमैन अपनी एक छोटी बेटी के साथ होता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी काफी देर खड़ा बाहर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी बाहर नहीं आती। तब वो वहां अंदर जाकर उसको देखता है, लेकिन उसकी बेटी वहां पर मौजूद नहीं होती। सिर्फ उसका टॉय होता है। वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी उसकी बेटी नजर नहीं आती। और दूसरी तरफ पैक्सटन उसकी बेटी को अगवा कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन साथ में वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढता रहता है। तो दोस्तों, ये हमारी हॉस्टल मूवी की स्टोरी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप आगाह रहें।